नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों, हमारे चैनल के एक व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया है 50 साल की उनकी उम्र है। 50 साल की उम्र में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने 50 साल की उम्र में भी सोचा रिस्क लेने का कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके लिए कौन सा फंड अच्छा रहेगा उसके बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेगा, क्योंकि यहाँ एक एक चीज समझाऊंगा आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि मैं ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर मतलब बहुत ही गंदा लिखता हूं। आपकी कमेंट कर रहे हैं कि आपसे अच्छा तो सेकंड क्लास का बच्चा ही बोर्ड पर लिख लेता है। वैसे मैं कोशिश करता हूं थोड़ा क्लियरिटी से लिखने की, आप लोगों को समझ में आए। फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा गंदा बोर्ड पर लिख रहा हूं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें और ज्यादा सुधार करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ऐसे कमेंट करने वाले कुछ दो चार लोग ही हैं। वैसे ज्यादातर लोगों ने कहा है कि नहीं, आप ठीक लिख रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है। चलिए, समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि समझ में आएगा तभी इन्वेस्ट करेंगे, तभी प्रॉफिट बना पाएंगे। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पर। 50 साल की उम्र में एक एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। अमाउंट इन्होंने बताया मुझे 4,000 रुपए महीने का, और 10 साल के लिए एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले अमाउंट में इनका लिख देता हूं। अमाउंट जो इन्होंने मुझे बताया है 10,000, अमाउंट जो इन्होंने मुझे बताया है 4,000 पर मंथ ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ड्यूरेशन जो इन्होंने मुझे बताई है वो बताई है 10 इयर्स की, और एज अभी जो करंटली इनकी है वो 50 साल की है। 50 साल की एज में शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो बहुत सारे फंड्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन इनके लिए मिड कैप कैटेगरी मेरे हिसाब से ज्यादा सुटेबल रहेगी, क्योंकि वहां पर रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं और रिस्क भी हमें थोड़ा सा मॉडरेट देखने को मिलता है। देखिए, क्योंकि 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है, एज भी इनकी 50 साल के आसपास की, तो स्मॉल कैप तो मैं इनको सजेस्ट यहाँ नहीं करूंगा। तो स्मॉल कैप में क्या है ना, रिस्क ज्यादा होता है। वहां पर थोड़ा सा अगर ड्यूरेशन आप लंबी रखेंगे तो आपको वहां प्रॉफिट ज्यादा देखने को मिलता है। बाकी अगर यहाँ लार्ज कैप में इनको सजेस्ट करता हूं तो वहां रिटर्न्स इनको थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। ड्यूरेशन 10 साल की है, मिड कैप कैटेगरी के साथ जा सकते हैं। अब देखिए, मिड कैप कैटेगरी के साथ जाने का फायदा क्या है। यहाँ फायदा यह है कि रिस्क आपको मॉडरेट मिलता है और रिटर्न्स आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं। चलिए, अब फंड कौन सा इनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। फंड इनके लिए अच्छा रहेगा एसबीआई, काफी ट्रस्टेबल फंड है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, इस फंड के साथ ही जा सकते हैं। थोड़ा सा फंड के बारे में डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, कैसा ये फंड है, कैसा इसका फंड साइज हमें देखने को मिलता है, कैसा इसमें हमें एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है, और कैसी इस फंड की हमें होल्डिंग्स देखने को मिलती है। देखिए, फंड के बारे में काफी लोग जानते भी होंगे, काफी अच्छा फंड है, एसबीआई का फंड है, काफी ट्रस्टेबल फंड है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। इसके बारे में थोड़े डिटेल्स हम लोग जानेंगे। उसके बाद एक एसआईपी के माध्यम से भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि 4,000 रुपए महीना की एसआईपी अगर ये शुरू करते हैं तो 10 साल में कितना प्रॉफिट यहाँ ये अपना बना सकते हैं। चलिए पहले समझते हैं हम लोग एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका फंड साइज कैसा है। देखिए, फंड साइज से हमें क्लियर हो जाता है कि कितना पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। चलिए, फंड साइज की अगर मैं बात करूं तो वो काफी अच्छा देखने को मिलता है, 12,555 करोड़ रुपए का। लगभग 12,500 करोड़ रुपए इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। चलिए बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की, वो हमें देखने को मिलता है 0.9% का। अब बात करते हैं होल्डिंग्स की। होल्डिंग्स को देखना बहुत जरूरी है। होल्डिंग्स से हमें पता चलेगा आखिरकार हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। देखिए, हमें सारी चीजें क्लियर होनी जरूरी है। जो पैसा हम दे रहे हैं फंड मैनेजर को, जो पैसा, जो कंपनी को, हम एएमसी को पैसा दे रहे हैं, वो पैसा आखिरकार हमारा इन्वेस्ट हो कहाँ रहा है। ये जो हमें रिटर्न्स मिलेंगे कहाँ से मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने कहीं भी पैसा डाल दिया और रिटर्न्स बनकर आ गए, ऐसा नहीं है। जो भी चीजें हैं सभी आपके सामने क्लियर यहाँ करूंगा, इसलिए होल्डिंग्स को देखना मैं हर वीडियो में दिखाता हूँ। होल्डिंग्स आप लोग हमेशा चेक कीजिए, होल्डिंग्स को देखना बहुत जरूरी होता है। चलिए, मार्केट कैप के हिसाब से सबसे पहले हम लोग होल्डिंग्स देखेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा पैसा मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट किया गया है, क्योंकि ये मिड कैप कैटेगरी का ही फंड है। यहाँ मिनिमम 65% पैसा मिनिमम मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना अनिवार्य है। चलिए अब देख लेते हैं स्मॉल कैप, स्मॉल कैप में कितना पैसा इन्वेस्ट है, और उसके बाद देख लेते हैं
लार्ज कैप में कितना पैसा इन्वेस्ट है। देखिए मिड कैप में जो इन्वेस्टमेंट है इनका 66.38% है और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट है 14.63% और लार्ज कैप में इनका इन्वेस्ट है 12.11%। अब देखिए इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिए। मिड कैप में इंडिया की वो कंपनियां आती हैं जिनकी रैंकिंग 101 से लेकर 250 रैंक तक की है। स्मॉल कैप में वो कंपनियां आती हैं जिनकी रैंकिंग 251 से लेकर 500 तक की है और लार्ज कैप में वो कंपनियां आती हैं जिनकी रैंकिंग 0 to 100 होती है। ये इस तरह से कैटेगराइज यहाँ किया गया है। अब आप लोग बेटर समझ गए होंगे कि आपका पैसा, आप जो पैसा जमा कर रहे हैं उसका 12% पैसा इंडिया की टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्ट होगा, 14% पैसा 101 रैंक से लेकर 250 रैंक तक की स्मॉल कैप ना 251 रैंक से लेकर 500 रैंक तक की कंपनी में इन्वेस्ट होगा और मिड कैप में आपका 66% पैसा 101 रैंक से लेकर 250 रैंक तक की कंपनी में इन्वेस्ट यहाँ होगा। देखिए अब इस तरह से पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद रिटर्न्स हमें क्या देखने को मिले हैं। देखिए एक एवरेज रिटर्न की मैं बात करूंगा, जो पिछले 10 साढ़े 10 साल में एक एवरेज रिटर्न हमें क्या देखने को मिला है। देखिए लास्ट के 3 साल 5 साल के रिटर्न की बात मैं नहीं करूंगा, मैं यहाँ एक एवरेज रिटर्न की बात यहाँ पर आपके सामने करूंगा। वो हमें देखने को मिला है 19%। 19% का रिटर्न इस फंड ने अभी तक निकाल कर दिया है, अगर एक एवरेज रिटर्न की मैं बात करूं पिछले 10 साल की। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग SIP की। अमाउंट 4,000 रुपये महीना है यहाँ पर, ड्यूरेशन 10 साल की है, 4,000 पर मंथ, ड्यूरेशन 10 इयर्स की। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं 19% का हमें देखने को मिला है। हम लोग थोड़ा सा कम ही लेकर चलेंगे, हो सकता है कि रिटर्न्स देखिए मार्केट बेस्ड रिटर्न्स हो सकते हैं, हो सकता है कम देखने को मिल जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा भी देखने को मिल जाए। इसलिए जब भी मैं रिटर्न्स की बात करता हूं तो मैं थोड़े से रिटर्न्स यहाँ पर कम ही लेकर चलता हूं। चलिए 19% का रिटर्न हमें मिला है, हम लोग यहाँ पर 17% का रख लेते हैं। 17% के रिटर्न की अगर मैं बात करूं, टोटल आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ कितना होगा 10 साल में, फाइनली आपको वैल्यू यहाँ क्या देखने को मिल सकती है। देखिए जो टोटल इन्वेस्ट आप करेंगे 4,000 रुपए महीना के हिसाब से, वो करेंगे 4,80,000 रुपए। 4,80,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ आपका होगा। फाइनली जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 17% के हिसाब से, वो मिल रही है 12.62 लाख। 12,62,000 रुपए की वैल्यू आपको देखने को यहाँ मिल सकती है। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, अगर देखिए ड्यूरेशन आप इसमें केवल 2 साल अपनी और बढ़ा लेते हैं, 10 की जगह अगर आप 12 कर देते हैं ना, तो यही वैल्यू आपको 18.5 लाख तक देखने को मिल सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि SIP को आप जितना टाइमली स्टार्ट करेंगे, जितना लॉन्ग टाइम चलाएंगे, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको यहाँ देखने को मिलता है। अब देखिए प्लानिंग तो इसके आगे की भी है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर देता हूँ। देखिए मान लीजिए जो प्लान जिनके लिए मैंने ये बताया है, मान लीजिए आपके पास 12.5 लाख रुपए आ गए, आपको उस समय पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आप इसमें से 10 लाख रुपए निकाल कर SWP प्लान में इन्वेस्ट कर दीजिए और वहां से एक मंथली आप इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं। इस तरह से आप आगे की भी फाइनेंशियल प्लानिंग्स अपनी बना सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो आगे की फाइनेंशियल प्लानिंग भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, आप जब भी इन्वेस्ट करें अपने रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए करें और फंड के बारे में रिसर्च करने के बाद ही करें। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं उसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।